लखनऊ दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ उनकी ओर से किया गया। कुल मिलाकर 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनकी ओर से किया जाएगा। कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल। सीएम की ओर से कहा गया कि कॉन्क्लेव में आने के लिए पीएम का आभार। शहरीकरण यूपी के लिए काफी बेहद आप कह सकते हैं कि अहम साबित होगा, तो काफी अहम साबित होगा, ये सीएम की ओर से दावा किया गया है। क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर होना चाहिए और इसके लिए आज आप पहले से उत्तर प्रदेश के अंदर आपके मार्गदर्शन में 40 इलेक्ट्रिक बसेस पहले से संचालित हैं और आज आपके कर कमलों से 75 ऐसी बसेस इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन आपके कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के 14 नगर निकायों में 700 बसेस के संचालन की कार्रवाई भी हम लोगों की प्रक्रिया के अधीन है। उसको हम बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर आज से जो प्रक्रिया आपके कर कमलों से प्रारंभ होगा उसको बहुत शीघ्र यहां पर लागू करेंगे। साथ ही साथ मेट्रो के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन माध्यम है, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का एक भी नगर निकाय मेट्रो से नहीं जुड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के 4 नगर निगम लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। कानपुर में नवंबर के अंत तक मेट्रो का संचालन हो जाएगा। आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी रैपिड रेल दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर छोटे नगर निकायों के बारे में भी उन्हें बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर निकाय योजना पहले से संचालित की है और वे सभी नगर निकाय इसके माध्यम से संचालित हैं। नगरीय क्षेत्रों में अल्प विकसित और मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचनाओं के लिए भी प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है, जो उन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए अपना कार्य कर रही है। महोदय, आपके मार्गदर्शन में प्रयागराज कुंभ को देश ने और दुनिया ने देखा है। कुंभ स्वच्छता का, सुरक्षा का और सुव्यवस्था का एक मानक प्रस्तुत कर सके। आपका जो मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त हुआ था, उस समय प्रयागराज कुंभ ने उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया था और प्रयागराज कुंभ ने कुंभ को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ की जो नोडल विभाग था हमारा, वह नगर विकास विभाग ही था, जिसने प्रयागराज कुंभ को पहली बार स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया था। क्योंकि कुंभ के बारे में इस बात की चिंता थी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा, सुरक्षा की व्यवस्था कैसे होगी। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रयागराज के अंदर जिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन आपने किया था, उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने केवल प्रयागराज कुंभ में ट्रैफिक की व्यवस्था के संचालन में अपना योगदान दिया था, बल्कि प्रयागराज कुंभ में आने वाले 24 करोड़ श्रद्धालुओं को सुरक्षा उपलब्ध करवाने में भी वहां की व्यवस्था ने बहुत बड़ा योगदान दिया था और वह कार्यक्रम इस अवसर पर प्रारंभ हुआ। हम आभारी हैं आपके कि आपने 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के द्वितीय चरण के कार्यक्रम का और अमृत के द्वितीय चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपने लक्ष्य रखा है कि नगरीय क्षेत्र को पूरी तरह कचरे से मुक्त रखा जाए। शहरों को प्राप्त होने वाला जो जल है उसको सुरक्षित रखने की जो आपका संकल्प है। सीवरेज का गंदा पानी किसी भी नदी में न गिरे, आपका जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसे एक मंत्र मान करके आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि 3 दिवसीय यह कार्यशाला आपके मार्गदर्शन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त होने के साथ साथ एक दूसरे राज्य में
जहां कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है उसको हम अंगीकार करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से इस पूरे कॉन्फ्रेंस के लिए की सफलता के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय केंद्रीय मंत्रियों का, अन्य सभी आगत अतिथियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।